नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुकुल अग्रवाल का पोर्टफोलियो। अगर आप नहीं जानते हैं उनको तो मैं बता दूं कि मुकुल अग्रवाल इंडिया के एक टॉप इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, जिनका कुल इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ से भी ऊपर का है इंडियन स्टॉक मार्केट में। साथ ही साथ कुल 58 कंपनी में उनकी होल्डिंग है, कुल 58 स्टॉक्स को उन्होंने बाई कर रखा है। तो उनके पोर्टफोलियो को एनालिसिस करते हैं, आज के डेट में कौन कौन से सेक्टर में उनका पैसा लगा हुआ है, कितना परसेंट लगा हुआ है। साथ ही साथ जो कुछ स्टॉक्स उन्होंने लास्ट क्वार्टर में अभी बाई किए हैं, फ्रेशली ऐड किए हैं, वो भी देखेंगे। जिन स्टॉक्स में उन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि कुछ स्टॉक्स को हम लोग टेक्निकली चार्ट पे भी देखेंगे कि क्या आप भी उसमें बाइंग कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने पहले से बाइंग कर रखी है, लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि क्या इस टाइम पे उस स्टॉक्स में बाइंग की जा सकती है, और अगर बाइंग की जा सकती है तो किस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा इस तरह के बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आपने अभी तक अब स्टॉक्स पे अकाउंट नहीं खोला हुआ है तो कमेंट में मिल जाएगा आपको लिंक, वहां से ओपन कर लीजिए। बिल्कुल जीरो फीस, एक भी रुपया आपको नहीं देना है। साथ ही साथ आपका लाइफ टाइम एमसी भी फ्री रहेगा। तो जाइए और अभी अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। चलते हैं हम सीधा पोर्टफोलियो पे और देख लेते हैं क्या कुछ है वहां पे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मुकुल अग्रवाल का पोर्टफोलियो आप लोग के सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कुल इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे 3000 करोड़ से आसपास का, और 58 स्टॉक्स में होल्डिंग करते हैं मुकुल अग्रवाल। अगर नीचे चले यहाँ पे दिखाना चाहूंगा मैं किस किस सेक्टर में इनका डिवाइड है पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसलेनियस यानी कि सब कुछ मिक्स करके 14% के आसपास का है, जो स्पेशली गया हुआ है इनका सबसे ज्यादा होल्डिंग है, जिसमें वो 5% की होल्डिंग फार्मास्यूटिकल में। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 3% के आसपास की होल्डिंग, फूड प्रोसेसिंग और प्लास्टिक्स में भी 3% के आसपास की होल्डिंग है। बाकी 14% में कुल मिला के स्टॉक्स इन्होंने होल्ड किया, जिसमें कम परसेंटेज में होल्डिंग होगी, लेकिन कुल मिला के 14% के आसपास हो रहा है। अब बात कर लेते हैं जिनमें इन्होंने फ्रेश एंट्री की है या फिर कुछ एग्जिट किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज में दिखा रहा है, यहाँ पे परचेज दिखा रहा होगा आपको। तो ये इन्होंने परचेज किया हुआ है लास्ट क्वार्टर यानी मार्च का जो क्वार्टर भी हमारा निकला है 2023 का, उसकी डेटा के हिसाब से इन्होंने ये परचेज किया हुआ है EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। कुल क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं 2,77,931 के आसपास, मतलब 8.92 के आसपास का होल्डिंग है इनका। दूसरा जो स्टॉक है कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग किया, 13 लाख क्वांटिटी के आसपास की बाइंग है, 1.91% की होल्डिंग है। ISMT लिमिटेड में 40 लाख क्वांटिटी के आसपास की बाइंग है, 1.33% की होल्डिंग भी है। अभी बता देते हैं कुछ स्टॉक जिसमें उन्होंने सेलिंग की है। तो उसमें आता है पराग मिल्क फूड और स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन दोनों स्टॉक्स में उन्होंने सेल किया है, क्वांटिटी को हल्का किया है। अब देख लेते हैं वो स्टॉक जिसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, यानी दिसंबर में जो होल्डिंग थी उसको बढ़ा दिया है मार्च क्वार्टर में। तो यहाँ पे देखते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। पहला जो है डिसमैन लिमिटेड है, 4.27% के आसपास की होल्डिंग कर दी है मार्च में, जबकि ये पहले था 3.51% के आसपास। तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सोला विनेयार्ड्स में भी इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, सूर्या रोशनी लिमिटेड में भी बढ़ाई है होल्डिंग, जोटा हेल्थ केयर में भी बढ़ाई है होल्डिंग काफी अच्छी खासी है, KDDL लिमिटेड में भी इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। इसका मतलब इन पांचों स्टॉक्स में काफी बुलिश हैं। अब चलते हैं इनमें से कुछ स्टॉक्स को हम लोग टेक्निकली चार्ट पे समझते हैं कि क्या अभी भी इनमें बाइंग की पोजीशन बन रही है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो भी हम टेक्निकल साइड में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म का व्यू रखें और लॉन्ग टर्म का व्यू रख के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मुकुल अग्रवाल भी लॉन्ग टर्म का व्यू रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस तरह के वो इन्वेस्टर हैं। तो उनके व्यू को अगर फॉलो करना है, उनके स्टॉक को फॉलो करना है, तो आपके उनके व्यू को भी फॉलो करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन स्टॉक से जो जिनको उन्होंने फ्रेश ऐड किया है। तो EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। तो चलिए चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है EKI एनर्जी, और ये बता दूं मैं आपको कि ये केवल BSE पे मौजूद है, लिस्टेड कंपनी है। अगर बात करें चार्ट पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि कंपनी काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रही है।
स्टॉक बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट लेके यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है स्टॉक, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहता हूं कि आप बीएससी में केवल लिस्टेड कंपनी में बाई करें, क्योंकि हालांकि उनके पास बहुत पैसे हैं, वो रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क आपके हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से लेना। हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप से, क्योंकि वो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं, मतलब उनके पास बहुत पैसा है, तो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो। हालांकि कंपनी फंडामेंटल साइड में भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे जो सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर के साइड में रिवर्सल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन रिवर्सल सस्टेन करता है कितना, वो भी देखना जरूरी रहेगा। तो मैं कहूंगा अगर आपको बाइंग करनी भी है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, इस लेवल को क्रॉस करने दीजिए, कम से कम 500 का लेवल फिर से, उसके बाद आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये 500 का लेवल क्रॉस नहीं किया तो यहाँ पे फिर से नीचे जा सकता है। तो अगर 500 का लेवल क्रॉस करता है तो आप एक छोटी सी क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। फंडामेंटल साइड में हम लोग स्टॉक को देखते हैं। इकियाई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड 6 महीने का जो रिटर्न निकल के आ रहा है 72% का नेगेटिव रिटर्न निकल के आ रहा है। जैसा कि हमने देखा चार्ट पे कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको ज्यादा समझ होती है फंडामेंटल की, उनके इंटरनल रिसोर्सेज अच्छे होते हैं। तो अगर उन्होंने बाइंग करी है, फ्रेश बाइंग करी है, तो उनको कुछ यहाँ पे मिला होगा ऐसा न्यूज जो कि उनको लगता है कि स्टॉक बुलिश हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, इसलिए उन्होंने बाइंग करी है। डेप्ट यहाँ पे मात्र कंपनी के ऊपर 0.68 करोड़ का है, ये अच्छी बात निकल के आ रही है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। साथ ही साथ रिजर्व कैपिटल यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है 584 करोड़ के आसपास का। आरओई और आरओसी बहुत ही बेहतरीन निकल के आ रही है। इस तरह की आरओई और आरओसी आपको लार्ज कैप स्टॉक्स की भी देखने को नहीं मिलेगी, तो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है। या 20% की आरओई को हम लोग अच्छा मान के चलते हैं, यहाँ पे 176% की आरओई निकल के आ रही है। करेंट प्राइस स्टॉक का 474 का है। लो की बात करें 52 वीक तो 375 के आसपास का लो है। हाई की बात करें तो 2964 का हाई है, तो इस वजह से यहाँ पे बाइंग करी गई है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिटेबल है या नहीं है कंपनी, वो भी काफी जरूरी रहेगा। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल है कंपनी, प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आई है बट एटलीस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के जैसा कि हमने बताया, अगर आपको बाइंग करनी है तो आप 500 के लेवल का इंतजार करिए। ये जो ऊपर का लेवल हुआ है 508 के आसपास, तो 510 के आसपास क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद आप बाइंग कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए। चलते हैं दूसरा स्टॉक देख लेते हैं उनका कौन सा है जो फ्रेश ऐड किया उन्होंने। दूसरा स्टॉक है सूला विनायार्ड्स। इसका हाल ही में आईपीओ आया था, तो उसके बाद से इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। आई थिंक कि ये आईपीओ में ही उठाया गया है। तो सूला विनायार्ड्स को भी देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे या तो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं आपको, तो इस लेवल का वेट करना चाहिए जो कि लगभग 425 के आसपास का है। तो उस लेवल के बाद आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। अभी बात कर ले अगर लॉन्ग टर्म की, तो ऐसा मैंने बताया ये 430 के आसपास का लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक पे। तो जब एक बार ब्रेक हो जाए तभी आप उसमें एंट्री करिए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जितना नीचे मिल जाए आपको स्टॉक उतना अच्छा है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका फंडामेंटल साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 192 करोड़ का डेप्ट है और रिजर्व कैपिटल कंपनी का 539 करोड़ का है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ आरओई भी अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, बुक वैल्यू। और यहाँ पे जो 52 वीक लो है 305 का है। करंट प्राइस स्टॉक का 405 है। स्टॉक की पी भी अच्छी निकल के आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है। तो ओवरऑल फंडामेंटल अच्छा लग रहा है। तो जितना नीचे मिल जाए आपको उतना अच्छा है फंडामेंटल साइड से, मतलब लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो आप स्टॉक में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। या फिर थोड़ा अगर नीचे जाता है 380 370 के आसपास मिलता है तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी बाइंग के लिए। उसके बाद देख लेते हैं सूर्या रोशनी। सूर्या रोशनी में क्या कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो फटाक से मैं चार्ट खोल लेता हूं। यहाँ पे सूर्या रोशनी,
सूर्या रोशनी इन्होंने जब बाइंग करी है, बेहतरीन मूवमेंट मिली है, यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहा है। और करेंटली स्टॉक जहां ट्रेड कर रहा है वो है रेजिस्टेंस का लेवल। तो अगर इस लेवल पे है स्टॉक तो यहां से हो सकता है कि आपको रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है जो कि अभी हमने ड्रॉ किया। 864 के आसपास ये लेवल आपको मिलेगा। तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 864 का, यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में दो अपॉर्चुनिटी बन रही है आपको, एक तो बन रही है स्विंग ट्रेड की, एक बन रही है लॉन्ग टर्म की। स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब ये स्टॉक 870 के ऊपर क्लोज करेगा। तो अगर 870 के ऊपर क्लोज देता है स्टॉक तो आपको बाइंग कर लेनी है। वहां पे आपको 900, 920, 950 तक के टारगेट बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में अगर आपको देखना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि हो सकता है इस तरह का कुछ आपको देखने को मिल जाए। जहां पे है स्टॉक करेंटली वे है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से अगर थोड़ा सा मिलता है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आता है तो आपको ये स्टॉक 750 के आसपास भी मिल सकता है। तो 750 के आसपास अगर मिलता है आपको तो ये अच्छी बाइंग पोजीशन होगी, लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद यहां से सपोर्ट लेके स्टॉक इस तरह की मूवमेंट भी दिखा सकता है। चलते हैं फिर से उनके पोर्टफोलियो पे और अब देख लेते हैं उनकी टॉप होल्डिंग्स में क्या है, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टॉक से 3 हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में 58 स्टॉक है तो सब कुछ हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, बट अब देख लेते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में जो टॉप कंपनी, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उनकी, वो किस कंपनी में है उनकी इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे होल्डिंग वैल्यू करोड़ में है, उसको मैंने फिल्टर कर लिया। यहाँ पे जो सबसे बड़े 5 स्टॉक्स है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है उनका, वो है रेमंड्स लिमिटेड, रेडियो खैतान, इंटेलेक्ट डिजाइन, एरेना लिमिटेड, इथॉस, आयोन एक्सचेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इस 5 स्टॉक्स को भी हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें बाइंग की पोजीशन बन रही है। तो चलते हैं सबसे पहले रेमंड के, हम लोग यहाँ पे स्टॉक फिल्टर कर लेते हैं रेमंड का। ओके, सो यहाँ पे मैंने फिल्टर कर लिया है रेमंड का। और यहाँ पे अगर देखें तो इस स्टॉक में अभी ब्रेकआउट हुआ था, एक इंपॉर्टेंट लेवल से ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अफसोस की बात कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया है। पर ब्रेकआउट हुआ लेकिन अगली कैंडल में ये नीचे चला आया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगता हुआ नजर आ रहा है, जो कि साफ साफ है यहाँ पे कैंडल सरवाइव नहीं कर पाई है ऊपर के साइड में। तो ये स्टॉक आपको और भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। नीचे कहां तक जा सकता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ भी दिख सकता है। तो ये स्टॉक जब नीचे जाएगा तो कहां तक आ सकता है वो भी देख लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरह के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है स्टॉक आपको 1450 या 1500 की रेंज में आता हुआ दिखे। तो उस लेवल पे आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरी कंडीशन वो ये है कि ये स्टॉक में जो 1700 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो आप एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फंडामेंटल साइड में रेडमंड बहुत ही अच्छी कंपनी है, हमने पहले से भी एनालिसिस कर रखा है तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब देख लेते हैं दूसरा स्टॉक जो है रेडिको खैतान। ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है अपने आप में, और इसका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, रेडिको खैतान। ओके, तो रेडिको खैतान में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। काफी दिनों से स्टॉक अप ट्रेंड में, अगर देखेंगे यहाँ पे आप, ये इसको बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड। अभी भी ट्रेंड में, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो अगर इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, अगर इस चैनल को फॉलो कर रहा है स्टॉक, तो इसमें क्या हो सकता है वो बात कर लेते हैं। तो ये एक लेवल होगा जो सपोर्ट का काम करेगा, ये जो लेवल होगा वो सपोर्ट का काम करेगा। और फिलहाल स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है क्योंकि स्टॉक, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट पोजीशन है। आप आज, कल, परसों जब भी इस लेवल में स्टॉक है यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 1100 के बीच में। तो यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग करिए। जो इमीडिएट टारगेट होगा वो का आपका 1225 होगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो कि होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए, दोनों साइड के लिए आप बाइंग कर सकते हैं इमीडिएटली यहीं पे। चलते हैं तीसरा स्टॉक देख लेते हैं कौन सा उनके लिस्ट में, वो है इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड। इसमें क्या कुछ चल रहा है वो भी समझ लेते हैं।
ये है वो स्टॉक्स और इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अभी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अगर इस स्टॉक में बाइंग करनी है तो आई विल सजेस्ट कि इस लेवल का वेट करिए जो कि 480 का है। 480 के ऊपर आपको एक स्विंग ट्रेड मिलेगा, बहुत ही अच्छा। स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, वेट करिए 480 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब आप इसमें बाइंग करिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी मैं बोलूंगा कि अभी यहाँ पे बाइंग मत करिए, हो सकता है कि यहाँ से नीचे जाता हुआ दिख जाए आपको, क्योंकि ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसी लेवल से कई बार स्टॉक नीचे गया, एक बार, दो बार और तीसरी बार भी हो सकता है चला जाए, तो इसमें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, और अगर ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आता है, तो आपको उस केस में एवरेज करना होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट से आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। क्वांटिटी छोटी छोटी ही ऐड करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी और HNI का पोर्टफोलियो। HNI में हाई वैल्यू हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, तो ऐसे इन्वेस्टर जो अकेले इन्वेस्ट करते हैं लेकिन बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग HNI। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी और HNI का पोर्टफोलियो और एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ हम उससे सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।